तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं विवेक की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर तो आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। अगर यह कंसेप्ट आप जान लेते हैं तो आपको पूरे अध्याय को बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम उसी को समझेंगे कि बहुपद किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, तो आप कहोगे सर चर क्या होता है? तो याद रखिएगा, अल्फाबेट के जितने भी अक्षर का इस्तेमाल अगर मैथ में करते हैं तो उसको मान लीजिएगा चर है, और जितने डिजिट होते हैं वे होते हैं अचर। तो अब तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो किसी भी बेजीय व्यंजक का अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। बात आती है सर पूर्ण संख्या क्या है, ये भी समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। अब कुछ उदाहरण देकर जब समझेंगे तो आपको अपने आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं x के पावर 2। x का पावर देखा जाए तो क्या है? 2 है, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या, मतलब यह बहुपद है। अगला एग्जांपल लेते हैं 2x + 3। यहाँ पे x का पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यह भी बहुपद है। लेकिन अगर मैं किसी प्रकार से लिख दूं x के पावर -1, अब बताइए जो x का पावर क्या है? माइनस में चला गया, और माइनस पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या अगर पावर इसका नहीं है तो मतलब यह बहुपद भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अगर हम इसी को लिख दे √x अब प्लस में 2, तो क्या यह बहुपद है? तो तुम फिर बोलोगे कि सर बहुपद नहीं है, क्योंकि √x का मतलब ही होता है x के पावर 1/2। अब बताइए 1/2 जो है क्या पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, इसका मतलब यह भी बहुपद आपका नहीं होगा। अगर हम कहें कि 1/x अब प्लस में 3, क्या यह बहुपद होगा? तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो आ गया बटा में आ गया, और बटे का मतलब होता है उसका पावर माइनस में। अब बताइए किसी भी बहुपद का अगर पावर माइनस में जाता है तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि पावर हमें हमेशा किस रूप में चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में चाहिए। उम्मीद है यह समझ में आ रहा होगा। चलो अब समझते हैं कि बहुपद के प्रकार, वो भी पद के अनुसार, यानी कि बहुपद में कितने पद होंगे, अगर जितने भी पद होंगे तो उसका नाम तो कुछ होगा। तो उसी अनुसार 3 प्रकार के पद के बारे में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 प्रकार के पदों के बारे में ही जानकारी मिलती है। पहला क्या है? एक पदी बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे कहा जाता है एक पदी बहुपद। कुछ एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। अगर मैं लिखूं x, तो यह इसमें कितने पद हैं? x अकेला है, मतलब यह एक पदी बहुपद हो गया। अगर मैं लिखूं 3x, तो यह कितने पद हैं इसमें भाई? तो एक पद है, तो यह बहुपद हो गया एक पदी बहुपद। अब दूसरा हम समझते हैं द्विपदी बहुपद, यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। इसका भी एग्जांपल देके समझ लेते हैं। अगर मैं लिखूं x + 2, x + 2 जैसे ही मैंने लिखा तो एक पद x हो गया, दूसरा पद 2 हो गया। इसमें कितने पद हुए? 2 पद हुए, इसलिए इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। कुछ और एग्जांपल देकर समझ लेते हैं। x² - 4, अगर मैं आपसे पूछूं यह कितने पद का बहुपद है, तो आप जवाब देंगे सर 2 पदों की बहुपद है, क्योंकि एक पद x² और दूसरा पद -4। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब तीसरा है त्रिपदी बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देके समझ लेते हैं। x³ + 2x - 3, देखिए पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, तो यह कौन सा बहुपद होगा? तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक और एग्जांपल देके समझ लेते हैं। 1/2x² + 3x और +2, बताइए यह कौन सा बहुपद था? आप कहेंगे सर इसमें पदों की संख्या 3 है, पदों की संख्या 3 है, तो यह त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब आगे हमको समझना है कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, घात समझने से पहले, घात के आधार पर बहुपद को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर घात क्या है। तो याद रखिएगा, बहुपद में
चर के, बहुपद में चर के यानी कि वही अक्षर वाला ए बी सी डी वाला, चर के अधिकतम घात को जो बहुपद का घात कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर मैं दूं, x के पावर 5 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर इसमें सबसे अधिकतम घात कौन दिख रहा है, सर 5 दिख रहा है, इसका घात जो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछूं कि x प्लस में 5x क्यूब प्लस में 7x के पावर 7 और प्लस में 3, तो बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा, तो आपका जवाब यही होना चाहिए सर इस बहुपद में अधिकतम घात जो हमको 7 दिख रहा है, इसका घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका घात हम लिखेंगे 7 होगा। उम्मीद है आप घात का सारा खेल समझ गए होंगे, तो अब आपको यह समझ में आ जाएगा। सबसे पहला समझिए कि रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है। याद रखिएगा ऐसे बहुपद जिसमें चर का घात जो चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात मैं बता रहा हूं पहले, अधिकतम घात यानी कि 1 से अधिक दूसरा उसमें नहीं होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3, बताइए इस चर का घात क्या है, तो आप कहोगे सर 1 है, कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है। और जब 1 है तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो आप कहोगे सर रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक घाती बहुपद, सॉरी एक घाती बहुपद फिर से लिखा गया है, माफ करिएगा, एक घाती बहुपद को ही तो कहा जाता है रैखिक बहुपद ना। अब दूसरा जो है द्विघाती बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसके घात अधिकतम घात कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ऐसे बहुपद जिसके घात कितने होना चाहिए, 3 होने चाहिए, तो उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए, प्रश्न रहेगा कि बताइए 3 में कितना घात है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, कैसे अभी समझा देता हूं। अगर मैं रख दूं x के पावर 0 और किसी भी संख्या या किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 हो जाता है, तो यह भी बहुपद हुआ। तो बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा, तो आप यही देख पा रहे होगा मैंने लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने में x के पावर 0, मतलब x का पावर कितना 0। तो कभी भी अगर आपको दे दे किसी डिजिट को और बोले कि इसका घात कितना होगा, तो आप कहेंगे उसका घात 1 होगा। जैसे एग्जांपल में एक और पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए कि 5 का घात कितना होगा, 5 का घात कितना होगा, माने 5 को बहुपद लेके चलना है, 5 का घात तो 1 होगा, लेकिन इस बहुपद का घात कितना होगा ये पूछे, तो आप कहेंगे सर इस बहुपद का घात जो होगा, इस बहुपद का घात जो होगा वह हो जाएगा सर 0। क्यों हो जाएगा, तो सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 5 गुना में x के पावर 0, और 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, x के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 होता है, मतलब 5 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो आपसे कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि किसी डिजिट का और दे देगा कि यह बहुपद है और इसका घात कितना है, तो आप कहेंगे सर उस बहुपद का घात 1 है। ऐसे पूछे कि इस 5 का घात कितना है, तो आप तो कहेंगे 1, लेकिन अगर पूछे उस बहुपद का घात कितनी है, तो आप कहेंगे 0 है। आप क्या कहेंगे, 0 है। उम्मीद है यह समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल हम आपसे और सिखा देते हैं। अगर कहा जाए कि √3x प्लस में 1, बताइए क्या यह बहुपद है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर रूट में आ गया, आप अभी बताए थे कि रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। मेरे भाई रूट में x नहीं है, रूट में कौन है, 3 है। अगर x रूट में होता तो वह बहुपद नहीं होता, x रूट से बाहर है मतलब यह बहुपद होगा, क्योंकि इस x का घात क्या है, 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा 1/x² प्लस में 3x, और आपसे कहे कि बताइए सर क्या यह बहुपद है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि 1/x² है, 1/x² है। मतलब हो गया इसका मतलब हुआ कि x का पावर -2। अब पावर देखा जाए तो माइनस में आ गया बच्चों, पावर जब माइनस में आ गया तो पूर्ण संख्या हुआ क्या,
नहीं हुआ ना, तो पूर्ण संख्या जब नहीं हुआ मतलब यह बहुपद नहीं है। एक और प्रश्न शायद आपसे पूछे जाते हैं, अगर मान लो ऐसे दे दिया रहे कि 3x के पावर 1/4 प्लस में 3x, तो बताइए क्या यह बहुपद होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x का पावर क्या है, 1/4 है, पूर्ण संख्या नहीं है। पावर हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए तभी बहुपद होगा, और यहाँ पे क्या है, 1/4 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब यह बहुपद नहीं है। अब इस चैप्टर का जितना कंसेप्ट हो सकता था हमने इसमें कराया। इसका भाग 2 लेके आऊंगा जिसमें क्लास 10th का स्पेशल होगा। इनके शून्य, बहुपद के शून्यकों के बीच का संबंध उसमें मैं बताऊंगा, और आगे जाके कुछ चैप्टर का प्रश्न भी मैं कराऊंगा। उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।